राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए ये ब्लू कलर का धागा है और ये हमारा वाइट है। इसी से हम 0 नंबर कान्हा जी की एक पोशाक बना रहे हैं। तो रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो चलिए पोशाक बनाना शुरू करते हैं। इसे हम 11 नंबर से बना रहे हैं और बेबी ऊन के साथ में इसको हम बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहला फंदा हम इस तरीके से उल्टा ले लेंगे, एक और ये दो फंदे हम उल्टे ले लेंगे और यहाँ से भी 2 फंदे उल्टे ले लेंगे। बीच के बचे 8 फंदे जिनको हम 1 से 2 कर देंगे तो वो हो जाएंगे 16 फंदे। तो 16, 17, 18, 19, 20 फंदे टोटल ये हमारे पास आ जाएंगे। तो देखिए कैसे 2 फंदे हमने उल्टे ले लिए, उनको पीछे करेंगे और इस फंदे को सीधा बनाएंगे। कोई हम बॉर्डर नहीं बना रहे और इस तरीके से इसको हम फिर से सीधा बना लेंगे। एक ही फंदे को हम 2 बार सीधा बनाएंगे। पहले इस तरीके से, जैसे कि मैं हमेशा चोली में बढ़ा रही हूँ, और ये एक बार ऐसे। तो ये 8 फंदे हमारे बीच के हो जाएंगे और लास्ट के 2 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। तो ये मैं हर एक फंदे को डबलिंग कर रही हूँ, ठीक है ना, एक बार और फिर दूसरी बार। हम शुरू में फंदे बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारी ये ड्रेस बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा हम इसकी चोली भी छोटी बनाएंगे। 0 साइज़ के लिए, स्पेशल 0 साइज़ के लिए ये ड्रेस, क्योंकि 0 साइज़ की जो ड्रेस है या तो बहुत बड़ी मिलती है, तो आप इसे बनाना सीखिए जिनके पास भी 0 साइज़ के कान्हा जी हैं। बाकी ये ऊन की है, 1 नंबर को भी आ जाएगी अगर आप कोई पोशाक धारण नहीं कराते, अंदर डायरेक्ट पहनाते हैं। जैसे कई लोग डायरेक्ट पहनाते हैं तो उनको भी ये, लेकिन जैसे हम पोशाक के ऊपर पहनाते हैं, कोई हल्की पोशाक कॉटन की पहना के फिर पहनाते हैं, तो थोड़ी सी बड़ी पोशाक चाहिए होती। तो देखिए हमने 8 फंदों को डबल कर दिया और लास्ट के 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। अगर यही पोशाक आप 10 नंबर से बनाएंगे तो थोड़ी और बड़ी बन जाएगी, ठीक है। और उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे इस तरीके से। तो ये 20 फंदे हो गए हमारे पास, इन सबको हम उल्टा बना लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने 2 सिलाइयाँ बना ली है और फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे। तो पहला फंदा बिना बुना लेंगे इस तरीके से और दूसरे को हम उल्टा ही बनाएंगे जैसे पहले किया हमने। उनको पीछे कर देंगे और ये हमारे पास जो बीच में अब हम 16 फंदे हो गए थे, इनको फिर से 8 फंदे हमने बढ़ाने। तो 8 फंदे कैसे बढ़ेंगे, पहला एक फंदा हमारा सीधा और दूसरे फंदे को 1 से 2 कर लेंगे, 1 और ये फिर से बुनेंगे 2। इस तरीके से एक फंदा बनाने के बाद दूसरे फंदे को 1 से 2 बना देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हमारे 8 फंदे और बढ़ जाएंगे। तो टोटल हमारे पास 28 फंदे हो जाएंगे। तो ये देखिए एक फंदा बुनती हूँ मैं, दूसरे को 1 से 2 कर देती हूँ और लास्ट के फंदे दोनों उल्टे बनेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, ठीक है। फिर बना के आती हूँ। तो देखिए हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं, 28 फंदे हो गए। अब देखिए पहला फंदा बिना बुना लेंगे और सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बना देंगे इस तरीके से। चोली हमने बहुत बड़ी नहीं बनानी, बिल्कुल हम 0 साइज़ के लिए बना रहे हैं। 0 साइज़ की जो पोशाक बहुत कम आपको मिलेगी, उनकी बहुत बाज़ार में खुली खुली मिलती है। अगर आप अपने हाथ से बनाएंगे तो बिल्कुल आपका साइज़ जो है अच्छे से बनेगा और बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। तो ये सिलाई मैं पूरी उल्टी बना लेती हूँ और उल्टी साइड से भी मैं पूरी सिलाई उल्टी बनाऊंगी। तो देखिए 2 सिलाई हमने सीधी सीधी उल्टी उल्टी बना ली है, तो एक लाइन आपको दिख रही होगी। अब हम बाजू को अलग करेंगे, ज़्यादा बड़ी चोली नहीं बनानी हमने। तो देखिए पहले भी मैंने 0 साइज़ की बनाई है, तो आप देख सकते हो उसका तरीका अलग है। तो सब जब भी मैं कोई नई चोली बनाती हूँ थोड़ा सा तरीका अलग होता है। तो ये 0 साइज़ की हमारी है। तो देखिए पहला फंदा बिना बुना लेंगे और एक फंदा हो गया, उसके बाद 4 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4, टोटल हो गए हमारे पास 5 फंदे। अब यहाँ से हम 5 फंदों को बंद करेंगे, 1 और ये 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, एक फंदा बंद हो गया। फिर सिलाई में वापस 2, फिर सिलाई में वापस, फिर 2 फंदे एक साथ 3 और ये 4 और ये 5 फंदे हमने यहाँ से बंद कर दिए। तो 0 साइज़ के लिए बाजू काफ़ी है। अब एक फंदा हमारा सिलाई में है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और ये 7,
और एक सिलाई में था, तो टोटल हो गए हमारे पास 8 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ से 5 फंदे फिर से बंद करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। एक सिलाई में और 4 फंदे, 5 इधर हो गए, 5 इधर, पीछे 8 फंदे, तो 18 फंदे हमारे पास टोटल रह गए। 28 फंदे थे, 5 5 हमने बंद कर दिए। तो ये कमर पे हमारे 28 की बजाय अब हमारे 18 फंदे हैं। ठीक है ना, 10 फंदे हमारे बंद हो गए। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। 1 2 3 4 5, ये पीछे के बनाएंगे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। तो कमर पे हमारे 18 फंदे, तो 18 आपको याद रखना है। इसी के हिसाब से हमारा घेरा बनेगा। तो ये छोटी सी चोली हमारी बन के तैयार हो गई है 0 साइज की। अब यहाँ पर हम फंदे बढ़ाएंगे, 1 और ये दो फंदे जो हमारे दोनों तरफ से उल्टे उल्टे बनेंगे और बीच के फंदों को हम बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम जाली डाल के बनाएंगे, तो उनको आगे रखा है। एक फंदा हम इस तरीके से सीधा बनाएंगे, फिर उनको आगे ले आएंगे, फिर एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर उनको आगे ले आएंगे। इस तरीके से हम बीच के सारे फंदों को डबल कर देंगे। ये देखिए 14 फंदे हैं हमारे बीच में, 2 इधर 2 इधर, 4 फंदे तो हमने नहीं बढ़ाने, 18 फंदे थे, तो बीच में 14 फंदे, तो 14 14 28 फंदे हो जाएंगे हमारे इस तरीके से। ठीक है, तो उनको आगे करते हुए हमने यहाँ जाली डाल दी है और सारे फंदे हम इसी तरीके से बना रहे हैं। देखिए उनको आगे किया और एक फंदा सीधा बना लिया, फिर उनको आगे किया, एक फंदा सीधा बना लिया। तो ये देखिए मैंने पूरी सिलाई आपके सामने बनाई है, ये देखिए, और उनको आगे करके लास्ट के 2 फंदे उल्टे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। ठीक है, तो 28 फंदे बीच में हो गए, 29 30 31 32 फंदे टोटल हो गए हमारे पास। तो देखिए हम फिर से सीधी साइड आ गए, हमारी जाली डाल के हमने फंदे, ये देखिए इस तरीके से जाली आ गई जिसमें से हमारी डोरी जाएगी। तो ये फंदे हमारे डबल हो गए हैं। हमें 6 गुना फंदे डालने, जब भी हमारा डिज़ाइन और घेरा अच्छा बनेगा। तो ये देखिए इस तरीके से 2 फंदे हम उल्टे लेंगे और फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे। हर एक फंदे को फिर से हम बढ़ाएंगे, लेकिन जाली नहीं डालेंगे इस बार जैसे हमने चोली पे बढ़ाए थे, एक बार सीधा बनाया और उसी फंदे को फिर से सीधा पीछे से बना लिया, फिर सीधा बनाया, फिर से उसी फंदे को सीधा बना लिया। तो हम लगातार ये जो बीच के हमारे 28 फंदे हैं उनको फिर से डबल कर देंगे और पीछे के 2 फंदे उल्टे, यहाँ के 2 फंदे उल्टे। तो बहुत जल्दी हम फंदे बढ़ाएंगे इसमें। तो देखिए हमारे 60 फंदे हो गए हैं बढ़ के। अभी हमें और फंदे बढ़ाने हैं, तो हम क्या करेंगे, देखिए फिर से फंदों को बढ़ाएंगे। 2 फंदे तो हमारे इसी तरीके से जाएंगे, उनको पीछे करेंगे और फिर से हम पहले फंदे को 1 से 2 बना लेंगे और उसके बाद 1 2 और तीसरे फंदे को हम 1 से 2 बना लेंगे, फिर 1 2 और तीसरे फंदे को 1 से 2 बना लेंगे। इस तरीके से हम सारे फंदे बढ़ाएंगे। पहला 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद हमने 1 को 2 किया, फिर हर तीसरे फंदे को उल्टा बनाते हुए यहाँ पर लास्ट में 2 फंदे उल्टे और पूरी सिलाई उल्टी। उसके बाद हमारा डिज़ाइन शुरू होएगा। तो देखिए 80 फंदे टोटल हमारे पास बढ़ गए हैं और हमारा इतना बन भी चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा हम इतना घेरा बनाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे। और जो भी 1 2 फंदे हमें बढ़ाने होंगे हम डिज़ाइन के साथ बढ़ाएंगे। तो ये हमने ब्लू कलर ले लिया है अपना, तो ब्लू कलर से हम इसमें चिड़िया बनाएंगे। तो देखिए अब हमारा डिज़ाइन शुरू होएगा और जो भी हमारे फंदे बढ़ने होंगे अभी हम साथ साथ बढ़ाते भी रहेंगे। 80 फंदे टोटल हैं। तो यहाँ पर हम पहले से धागे को इस तरीके से लगा लेते हैं। तो ये हमने लगा लिया, थोड़ा सा ऊपर रख लिया। अब देखिए 2 फंदे तो ये हमारे उल्टे हैं, इनको हम उल्टा ही बना लेंगे, 1 और ये
2, ठीक है। इसके बाद हम ऊन को पीछे करेंगे, ये देखिए, और एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे शुरू में, ठीक है। एक फंदा बढ़ा लिया तो ये 2 उल्टे और 2 सीधे एक तरह से हो गए, और उसके बाद एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। तो टोटल हो गए 5 फंदे, 1 2 3 4 5, 2 उल्टे बनाए और एक हमने फंदा 1 से 2 बना दिया और एक, ठीक है ना, एक फंदा यहाँ पर बढ़ा दिया। अब हमारा ये कलर आगे कर लेंगे, इसको हम लगाएंगे, तो इससे हम एक फंदा बुन लेंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम 7 फंदे वाइट बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और एक फंदा हमारा इस तरीके से ब्लू कलर। तो हर एक 7 फंदे पर हम ये एक ब्लू कलर लगाएंगे, ठीक है। और लास्ट में हमें इसी तरीके से फंदे बढ़ाएंगे, लास्ट में या बीच में हमें बढ़ाना होगा, तो मैं बता दूंगी कहाँ कहाँ मैंने कितने फंदे। ये टोटल हमारे अभी एक ही फंदा बढ़ा है, तो 81 हो गए हैं। तो मैं इस तरीके से बना लेती हूँ पहले। तो देखिए ऐसे हमने 7 फंदों के बाद एक 8वां फंदा हमने ब्लू कलर लिया है, और यहाँ पर एक फंदा बढ़ा है, एक यहाँ पर बढ़ा है और एक हमने बीच में बढ़ाया। हमने 3 फंदे इसमें बढ़ाए, 83 फंदे टोटल हो गए हैं। तो जब जैसे हम नज़दीक पहुँचे तो हमने गिन लिया, जिससे हमें लगा कि एक फंदा और हमारा कम है, तो बीच में हमने एक फंदा बढ़ा लिया, तो 83 है। अब हम उल्टी तरफ देखिए कैसे, अब हमने नहीं, हमारे जो भी फंदे चाहिए थे हमारे पूरे हो गए हैं। अब देखिए क्या करना, हमने पहला फंदा, ये उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी, लेकिन यहाँ पर भी हमारा डिज़ाइन शुरू रहेगा। 1 2 3 फंदे हो गए, 4, ये जो ब्लू कलर है इसके दोनों तरफ हमारा एक एक ब्लू और बनेगा, तो इसको हम ऐसे क्रॉस कर लेंगे, 1 2 और ये 3, तो इसके दोनों तरफ हमारा एक एक फंदा हो गया। तो इसी तरीके से हर एक फंदे के साथ में दोनों तरफ हम फंदों को इसी तरीके से बुनेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये जो एक फंदा वाइट है इसको हम ब्लू कर देंगे, और बीच वाला और उसके साथ वाला, इस तरीके से 3 5 3 5 इस तरीके से पूरा बनेगा। तो ये पूरी सिलाई में बना लेती हूँ। तो देखिए फिर से हम सीधी साइड आ गए हैं, और फिर से हम अपना डिज़ाइन को कंटिन्यू रखेंगे। तो इसमें क्या करना, देखिए 2 फंदे तो ये हमारे उल्टे हैं, इन्हें उल्टा ही बनाएंगे, एक बिना बुना लेते हैं और एक हम जो है बुनते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक फंदा उनको पीछे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद एक फंदा हम ये वाइट बनाएंगे, और ये जो वाइट है इसको हम ब्लू कर देंगे, इस तरीके से, ठीक है। 3 ये फंदे थे और इसको हमने वाइट कर दिया, एक सॉरी ब्लू कर दिया, एक और हम ब्लू ले लेंगे। तो आपने देखा 2 उल्टे, एक सीधा, 2 ब्लू, और ये जो 3 थे ना हमारे, इसके बीच वाला फंदा वो हमारा वाइट हो जाएगा, और फिर ये हमारा सेम, ठीक है। तो आपने देखा ये 3 फंदे थे, उसके बीच में हमने एक वाइट ले लिया और इसके साथ में एक हमारा ब्लू हो गया। तो फंदे 3 ही है, लेकिन यहाँ पर हमारा साइड में चला गया। इसी तरीके से हमने बार बार रिपीट करना है। बाकी के फंदे हमारे इसी तरीके से वाइट बनेंगे, 1 2 3 4, 5 थे नहीं 4 हो गए, और ये वाला हमारा अपना ब्लू, ये भी 2, और बीच वाला फंदा हमारा वाइट, और इसके साथ में हमारा फिर से, ठीक है। इस तरीके से हमने बनाते जाना है बस, 1 2 3 4, 5वां फंदा जो था हमारा वो ब्लू हो गया, उसके साथ वाला भी 2 फंदे एक साथ लेंगे और बीच वाले फंदे को वाइट बना लेंगे, और इसको सेम, ठीक है। इस तरीके से हम पूरी सिलाई बना लेंगे, और उल्टी पे फिर हमारा डिजाइन बनेगा। तो देखिए फिर से हम उल्टी साइड आ गए, फिर से हमारा डिजाइन चलेगा। तो अभी देखिए क्या करना है, पहले तो 2 फंदे हमारे ये वाइट ही रहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने कैसे बनाना है, यहाँ पर ये जो हमारा वाइट वाला फंदा था इसको हम ब्लू कर देंगे,
ये जो 3 थे ना हमारे, ये वाली जो रो थी हमारी सेकंड वाली, सेम यही वाली हमारी फिर से रिपीट होएगी। ठीक है, फर्स्ट वाली नहीं, जो सेकंड 3 फंदे वाली थी वही फिर से हमारी रिपीट होएगी। तो देखिए क्या करना है, ये एक फंदा हम वाइट ले लेंगे, दूसरा भी ले लेंगे, चारों ले लेंगे जो हमारे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ये देखिए, तो देखिए यहाँ से हमने वाइट ले ली चारों फंदे, और ये जो हमारा डार्क शेड वाला है इसको हम ब्लू को ऐसे ही ब्लू ले लेंगे, और ये बीच वाला भी ले लेंगे जो वाइट था, इसको भी हम ब्लू ले लेंगे, और ये 3 फंदे हमारे सेम हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो एक फंदा है इसको हम वाइट ले लेंगे। ठीक है, तो ये बीच के सारे फंदे हमारे वाइट रहेंगे। ये देखिए इस तरीके से बनाना हमने, 1 2 3 4 5 हो गए, और ये तीनों फंदे, एक ये हमारा बीच वाला भी, 3 फंदे लगातार हमारे ब्लू कलर हो जाएंगे, और ये जो एक सिंगल था इसके ऊपर हमारा वाइट हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से डिजाइन हमारा दिखने लग गया। तो सेम इसी तरीके से बना, बस शुरू में आप देख लेंगे, बाकी आपको आगे तो सेम ऐसे ही बनाना होगा। जैसे अब एक हो गया हमारा, 2 3 4 और 5, इस तरीके से हम गिन के ही बनाएंगे। फिर बाकी डिज़ाइन को देखते हैं। तो आपका ये 3 फंदे एक साथ लगातार हमारे डार्क शेड के हो जाएंगे, एक ये वाइट वाला भी और ये भी, और जो ये सिंगल इधर था जो 2 थे उसका एक, ये हमारा वाइट हो जाएगा। बस इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। तो देखिए फिर से हम अपना सीधी साइड आ गए। तो दोनों तरफ जैसे कि मैंने बताया डिज़ाइन चल रहा है हमारा। अब देखिए पहले 2 फंदे उल्टे हैं, उनको पीछे करेंगे, और ये दोनों फंदे भी हम सीधे ही बना लेंगे। अब इनको नहीं छेड़ना, ये इसी तरीके से चलेगा। और ये जो 3 फंदे 4 हो जाएंगे, इधर की तरफ हमारा फंदा बढ़ेगा। तो ये देखिए 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ऐसे 1 2 3 और ये 4, और ये हमारे इधर की तरफ हो जाएगा एक फंदा। ठीक है ना, 4 फंदे इधर की तरफ बढ़ेंगे। ये 3 ऐसे ले लिए हमने, और चौथा फंदा यहाँ से बढ़ा के लेंगे। ठीक है, इस तरीके से 4 ये 4 ये, 1 2 3 4, 4 ही वाइट है और 4 ही ये हमारे। तो ऐसे बना लेते, फिर उल्टी सिलाई पे आते हैं। तो देखिए अब ये हमारा यहाँ पर उल्टी साइड आ गया। तो देखिए उल्टी साइड कैसे, ये 2 फंदे हमारे उल्टे हैं, तो यहाँ पर हो सकता है हमें फंदा बढ़ाना पड़े एक। अभी तो हमारा ये देखिए पहला फंदा, ये 2 फंदे ना, इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ सीधी साइड से। जैसे अब हमारा यहाँ 5 ये 4 फंदे हुए, तो यहाँ वाला फंदा हमारा बढ़ेगा, तो ये 5 फंदे हो जाएंगे। तो 2 फंदे ही हो गए हमारे, और ये हम इस तरीके से क्रॉस करते हुए इस फंदे को हम ले लेंगे। तो ये 5 फंदे हमारे हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें एक फंदा बढ़ाना पड़ेगा डिज़ाइन के हिसाब से, तो हम किनारे पे ही बढ़ाएंगे। तो ये एक फंदा हो गया हमारा, 2 3 4 और ये 5। ठीक है, और यहाँ पर हमारा इस तरीके से 1 2 3 और ये 4। तो इसी तरीके से हमारे सारे फंदे बनेंगे। ये 5 हो जाएंगे, सॉरी यहाँ से मैंने बना लिया, ये देखिए कम हो जाएगा। इधर से हमने लिया ना 5, इधर से देखिए कम होगा ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3, और ये पहला फंदा हमारा बढ़ जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। 1 2 3 4 और ये 5, इस तरीके से 5 3 5 3 हमारा हिसाब हो जाएगा। ये दोनों तरफ से डालना है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। 1 2 3, फिर ये वाला हमारा बढ़ जाएगा, 5 हो जाएंगे 4 से। 1 2
3 4 और ये 5। ठीक है, हमने डिज़ाइन ये दोनों तरफ से था हमारा डिज़ाइन, इसलिए थोड़ा एक फंदा हमारा कम बड़ा है। इधर एक जैसे हमने ऐसे किया तो यहाँ पर हमारे फंदे हैं, यहाँ पर हमारा बढ़ नहीं रहा, तो वो हम डिज़ाइन जैसे हमने शुरू किया तो थोड़ा हमारा गड़बड़ हो गया, इसलिए हम यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो थोड़ा सा किनारे पे आप ये चीज़ देख लेना, जैसे अभी मेरे से गलती हो गई। तो ये वैसे हमारा जो डिज़ाइन है 8+8 के हिसाब से है, ठीक है ना। उसके अलावा आप जो है एक्स्ट्रा 4 फंदे ले सकते हैं। तो ये लेकिन ये घेरे वाला डिज़ाइन हमारा ऊपर से शुरू होता है, एक तो हम नीचे से शुरू होते तो हिसाब करके चलते हैं, लेकिन इसमें हमारा हिसाब हमें बीच बीच में अपने आप थोड़ा चेंज भी करना पड़ता है, डिज़ाइन के हिसाब से हमें फंदे बढ़ाने पड़ते हैं। तो ये सिलाई बना लेती हूँ मैं 5 3 5 3। तो इधर की तरफ से मैंने फंदा एक बढ़ाया, जैसे 1 2 3 4 5, और यहाँ से हमारा कोई फंदा नहीं है। तो देखिए सीधी साइड आ गए हैं। अभी हमारे 5 फंदे, ये 6 हो जाएंगे। सीधी तरफ हमारा इधर की तरफ बढ़ता है और उल्टी तरफ हमारा आगे से बढ़ता है, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी मैं कोई स्टेप छोड़ नहीं रही हूँ, सारा ही बना रही हूँ। 2 फंदे उल्टे, उनको पीछे किया, और ये 2 फंदे सीधे। अब यहाँ से हमने 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे बुनने हैं, बढ़ गया ना एक। और यहाँ पर हमारा 2 फंदे, ये 2 फंदे वाइट यहाँ पर। तो जैसे हमारे यहाँ पर 2 फंदे वाइट है, यहाँ 2, सब जगह 2 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी हमारे 2 रहने चाहिए थे, लेकिन ये बॉर्डर वाले रह गए, तो यहाँ पर हमारा फंदा कम हो गया, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 2 फंदे, इस तरीके से हम बना लेते हैं। फिर उल्टी साइड से बनाते हैं। देखिए हमारी चिड़िया दिखने लगी ना। तो देखिए लास्ट में आ गई, यहाँ पर हमारा एक फंदा कम है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 है। या तो मैं ऐसे इसको 5 ही रख के छोड़ देती हूँ, या फिर अगर हमने या फिर मैं इस तरीके से उठा लेती हूँ। तो मैं इसको ऐसे उठाकर ये 5वां फंदा हमने इस तरीके से बना लिया, ठीक है ना। और उनको आगे करके ये 2 हमारे वाइट, ठीक है। अब क्या करना है, फिर से हम आ गए हैं अपनी उल्टी साइड। तो उल्टी साइड क्या करना है, अब हमारे फंदे घटेंगे, 6 तक हमारे बस बढ़ेंगे। अब 1 2, और जो यहाँ पर हमने बढ़ाया इसको वाइट बना देंगे, और ये हमारे 5 फंदे, जैसे पहले लाइन थी फिर से वैसे ही चलेगा। ये 5 फंदे हमने बना लिए, और ये जो हमारे वाइट हैं ये 3 हो जाएंगे, 1 2, और ये जो 6 फंदे इसमें से पहला फंदा हमारा कम हो जाएगा, और बाकी 5 फंदे हम इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम इस सिलाई को बना लेते हैं सीधी तक, फिर हम चेंज करेंगे डिज़ाइन, ठीक है। तो देखिए सीधी साइड आ गई। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे 5 फंदे हैं इसमें एक इधर का एक इधर का वाइट, और ये वाइट बनेगा। जो बीच के 3 फंदे ये हमारे ब्लू बनेंगे, बस इतना आपको ध्यान देना है। तो ये देखिए ये हमने 2 उल्टे बनाए, उनको पीछे कर दिया, और ये 1 2 और ये 3 फंदे हमने बना लिए। जो बीच के 3 है ये बस हमारे डार्क शेड में, 1 2 और ये 3, और ये वाला हमारा वाइट हो जाएगा, 1 2 3 4, और ये कम होएगा ना 5। तो ये 5 फंदे हो गए। बीच के 5 में से जो 3 फंदे वही हमारे बनेंगे, बस 1 2 3, और ये वाइट हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। इस तरीके से 5 फंदों के जो बीच में 3 फंदे वही डार्क बनेंगे, बाकी हमारे वाइट।
इस तरीके से हम पूरा बना लेते हैं। अब देखिए उल्टी साइड क्या करना है, ये जो 3 फंदे थे इसका बीच वाला बस ब्लू बनेगा, बाकी सारे हमारे वाइट हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, और डिज़ाइन भी हमारा ख़त्म है। ये 3 है ना, तो ये 1 बना लिया और ये सेंटर वाला हमारा बनेगा बस, बाकी सारे वाइट बनेंगे। ये देखिए, जैसे हमने ऊपर से शुरू किया था उसी तरीके से नीचे भी हमारा 1 पर ही ख़त्म होएगा। ये देखिए, एक ही सेंटर का 1 2 3 4 5 6 7 और 1 ऐसे शुरू किया था हमने, ऐसे ही हमारा यहाँ पर 1 फंदा बनेगा। तो चलिए इसको भी पूरा कर लेते हैं। देखिए अब सीधी साइड आ गए हैं। अब यहाँ से हमने वाइट धागे को कट कर दिया है और ये देखिए, इसको यहाँ पर नोट बांध देते हैं जिससे ये भागे ना। ठीक है, बाद में इसको हम सुई की हेल्प से दबा देंगे या फिर बनाते हुए भी हम दबाते हुए भी जा सकते हैं। अब यहाँ से हम सारे फंदे डार्क शेड से सीधे सीधे बनाएंगे ऐसे। इस तरीके से हम सारे फंदों को सीधा, तो इसको दबाते हुए इस तरीके से जाएंगे। तो सारे फंदे हम सीधे बना लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए हमने सारी ऐसे सीधी सिलाई बना दी। अब ये उल्टी तरफ से भी हमने उल्टी नहीं बनानी, इस तरीके से सीधी सिलाई बनानी है और फिर सीधी तरफ से हम सारे फंदे बंद कर देंगे। तो ये मैं सीधी सिलाई बना लेती हूँ। तो देखिए अब हम फंदे बंद करेंगे और हमने ले ली 10 नंबर की सिलाई और इससे हम सीधी इस तरीके से 2 का 1 करेंगे, 1 और ये 2। देखिए ऐसे मोटी सिलाई हमारी 10 नंबर की, 11 से हमने बनाया ऐसे, फिर इस तरीके से सीधे पीछे की तरफ इस तरीके से हमने बंद करने हैं, पीछे की तरफ ले जाते हुए ऐसे डाला और इस तरीके से सीधे बुनते हुए हमने फंदों को बंद करना है। ये मोटी सिलाई है थोड़ी हमारी, इसलिए थोड़ा सा, ये देखिए इस तरीके से मैं सारे फंदे बंद करूँगी। तो देखिए ड्रेस हमारी बन गई और हमने डोरी भी बना के डाल दी है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ इसमें। मेरे पास कमेंट आया था 0 नंबर का जो ड्रेस बनाया था, तो उनका शायद इस तरीके से घेरा पूरा नहीं होगा मेरे ख्याल से। जैसे कि उन्होंने कमेंट में लिखा था कि उनका घेरा पूरा नहीं बन रहा। जैसे हम बना रहे हैं ड्रेस, तो देखिए हमारा घेरा इस तरीके से खुला है, पूरा नहीं है। ऐसे करेंगे तो ऐसे लगता है जैसे ऐसे उड़ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। इस तरीके से हमने घेरा रख लिया। तो ये देखिए, अगर हम इसको पूरा कंप्लीट करते हैं घेरे को ऐसे, तो ये इसका डायमीटर देखिए, ये हमारा 6 है, जो कि हमारा 2 नंबर कान्हा जी की और 3 नंबर कान्हा जी को भी इतना बड़ा डायमीटर का हम पहना सकते हैं ड्रेस। जो हमारा 0 नंबर का होता है 4 इंच का डायमीटर होता है। तो जब हम कान्हा जी को ड्रेस पहना देंगे, इस तरीके से पहनाएंगे, और ये जो डोरी है हमारी, इस देखिए इतनी इतनी तो नहीं होगी, खींचना तो पड़ेगा ना। तो जब हम इस तरीके से खींच कर कान्हा जी को यहाँ पर फिटिंग देंगे अपनी, तो ये देखिए इस तरीके से हमारी ड्रेस गोल हो जाएगी। और ये देखिए डायमीटर भी हमारा 4.5 के करीब है। ठीक है ना, तो ये हमारा ड्रेस का होता है। तो जब हम डोरी डाल के इसको अच्छे से ऐसे नोट बांध देंगे, कान्हा जी को पहना देंगे इस तरीके से, और पीछे से भी जो डिज़ाइन होता है थोड़ा सा आप ऐसे खींच लीजिएगा जैसे, या फिर प्रेस कर लीजिएगा अगर किसी का ज़्यादा, नहीं तो इसे लूज़ लूज़ आपको लेना है तभी, नहीं तो ये सुकड़ भी जाता है डिज़ाइन इस टाइप का। तो थोड़ा हाथ लूज़ रखना। और ये देखिए गोल बन गया ना। और यहाँ से आप सिलाई भी लगा सकते हो, थोड़ा सा पहनाने के लिए इतना भी रख सकते हो। तो ये हमने छोटी छोटी चिड़िया, इतनी छोटी ड्रेस में ज़्यादा बड़ा डिज़ाइन हम बना नहीं सकते, फिर भी मैंने काफ़ी छोटी चिड़िया बनाने की कोशिश की है। देखिए सब बैठी हैं और कान्हा जी इन्हीं के साथ खेलने वाले हैं अपनी ड्रेस के साथ में, तो उनको नहीं है खिलौनों की ज़रूरत, वो यहीं से चिड़िया उड़ाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ड्रेस। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।